मलिका तरन्नुम नूरजहां और लता मंगेशकर की दोस्ती का सरहद के दोनों तरफ चर्चा रहा। पाक भारत सरहद पर दोनों लेजेंड की मुलाकात भी सबकी तवज्जो का मरकज बनी। सुरों की मलिका लता मंगेशकर बहुत से पाकिस्तानी फनकारों से बहुत मुतासिर थीं। कहती थी कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। नुसरत फतेह अली खान को भी बहुत पसंद करती थीं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जब उनके गाने सुनते तो बेख्तियार के उठते कि कमबख्त कभी बेसुरी होती ही नहीं। आवाज के शहर में कई नस्लों को अपना असीर बनाने वाली सुरों की मलिका के फन ने 8 दहाइयों का सफर तय किया। 3 नस्लें इस अहद में जवान हुई, वो इन 3 नस्लों की पसंदीदा गुलकारा ठहरी। जिन गुलकारों के साथ 2 गाने गाए कमाल गाए। मोहम्मद रफ़ी से लेकर किशोर कुमार तक, उदित नारायण से लेकर सोनू निगम तक, उनका साथ सुनने वालों को खूब भाया। गुलकारा लता मंगेशकर के इंतकाल पर बॉलीवुड शख्सियात का खिराज अकीदत। म्यूजिक कंपोजर और गुलकार AR रहमान ने लता मंगेशकर के साथ अपनी पुरानी तस्वीर शेयर की। अदाकारा हीमा मालिनी ने कहा कि वो खुशनसीब हैं, उन्होंने लता मंगेशकर के गाए हिट गानों पर परफॉर्म किया। प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने कहा कि लता मंगेशकर अपने पीछे गानों का एक बहुत बड़ा विरसा छोड़ गई हैं, जो आने वाली नस्लों के लिए कीमती है। अदाकार सनी देओल ने कहा कि लता मंगेशकर को भारत में हमेशा याद रखा जाएगा। लता मंगेशकर के इंतकाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार अफसोस। कहा बरसग़ीर ने दुनिया की अजीम तरीन गुलकाराओं में से एक को खो दिया। लता मंगेशकर के गीतों ने दुनिया भर में लोगों को खुशी दी। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि अब कोई दूसरी लता नहीं आ सकती। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा मौसीकी का एक अहद तमाम हुआ। लता जी ने अशरों तक सुरों की दुनिया पर हुकूमत की। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि निस्फ सदी से ज्यादा अपनी आवाज़ का जादू जगाकर लता मंगेशकर ने लोगों को संगीत का गर्विदा बनाया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि आज सुनहरे दौर का खात्मा हुआ। उनकी आवाज़ का जादू चाहने वालों के जज्बात गरमाता रहेगा। घबराने का वक्त आ चुका, हिसाब देने का वक्त आ चुका। कठपुतली को पैगाम पहुंचा चुके हैं कि पीपल्स पार्टी मैदान में उतर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वज़ीर आज़म इमरान खान पर वार। कहा कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने ऐलान जंग कर दिया है, हम अपना हक छीनना जानते हैं। इमरान खान ने अवाम के पेट और वोट पर डाका मारा। जमहूरियत का इंतकाम होगा कि सिलेक्टेड को जमहूरी तरीके से कौमी असम्बली में हराए। बलूचिस्तान के अवाम हमारा साथ देंगे, मिलकर जिद्दोजहद करें, जालिम नालायक नाजायज हुक्मरानों का सही बंदोबस्त कर सकें। बिलावल की गलत फहमी है कि वो लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। बिलावल लॉन्ग तो क्या शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो को ताना। कहा इमरान खान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। शहबाज शरीफ के घर जाकर बिलावल ने सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किए। कई दिन भी सर जोड़कर बैठे तो नाकामी इनका मुकद्दर है। दोनों खानदानों के जाली अकाउंट्स और चोरी के राज एक जैसे हैं, दोनों ने मिलना ही था। कल का बयानिया था इख्तिलाफ खत्म हो गए, तो क्या आज नए इख्तिलाफ शुरू हो गए? नून लीग के शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी पर नए तीर चला दिए। कहा सेनेट इजलास में ना आना यूसुफ रजा गिलानी की गलती थी, ना आने की सफाई भी वो खुद देंगे। आवाम ने भी उनकी काफ़ी सरजनिश की है। नून लीग को मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ना है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 13 साल हो चुके, आवाम को सेहत और तालीम की सहूलियात मुयसर नहीं। कल ही शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की दावत की थी। हुकूमत के खिलाफ सियासी हम आहंगी पर इत्तफाक हुआ था और इख्तिलाफात के सवाल पर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि दिल जुड़ गए हैं। गिलानी से सवाल करना है तो फिर पीडीएम के गैर हाजिर 6 सेनेटर्स से भी सवाल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा ने सवाल उठा दिए। बोले मुस्लिम लीग नून वजाहत करे कि शाहिद खाकान अब्बासी किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। क्या शाहिद खाकान अब्बासी अपनी क़यादत से इत्तेफाक नहीं करते? पहले भी शाहिद खाकान अब्बासी ने अपोजिशन में दरार डलवाई। नून लीग का नस्ला टावर गिर चुका, पीपल्स पार्टी की तिजोरी हाइट्स खत्म हो चुकी। इमरान खान को मक्खी की तरह निकालने की बात करने वाले फजलुर रहमान को नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया।
विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ऑपोजिशन को निशाने पर ले लिया। कहा लॉन्ग मार्च पर आने वाले सारे आ जाएं। ऑपोजिशन का ख्याल है कि इफ्तिखार चौधरी की तरह ड्रोन कवरेज होगी, नहीं होगी। जहां अदम एतमाद लाना चाहते हैं लाएं, ये मनी लॉन्ड्रर्स इकट्ठे होकर आना चाहते हैं तो हमें कोई खौफ नहीं। ऑपोजिशन अपने लिए मसला कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर खान तरीन ने कहा है कि ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त से उनका कोई ताल्लुक नहीं। ताहम ताहयात नाअहली की तुक ही नहीं बनती। चोर और कातिल सजा काटने के बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। वो गलत थे तो एक मरतबा के लिए नाअहल कर दिया जाता, ताहयात नाअहल ना करते। इस सवाल पर कि आपका जहाज कहाँ लैंड करेगा, जहांगीर खान तरीन ने कहा अभी थोड़ा और इंतजार करें। पाकिस्तान तामीराती शोबे के लिए मालियाती इदारों की एमनेस्टी स्कीम कंट्रोल करे, बिजली की कीमतें बढ़ाए। IMF ने मुतालिबों के साथ पाकिस्तान से तय पाने वाले मुआहदे की तफसीलात जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने आइंदा माली साल के लिए FPR टैक्स हदफ 7,255 अरब रुपए तजवीज़ किया है। पेट्रोलियम लेवी की मद में 406 अरब रुपए की वसूलियाँ तजवीज़ की गई हैं। FPR ने इनकम टैक्स छूट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। IMF ने यह भी कहा कि पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद मुकम्मल करे और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से करार दिए गए दहशतगर्द ग्रुप्स के रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात करके सजा दिलवाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान शराकत दारी खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अक्कास है। भारत में तेजी से फैलती अस्करी पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग के साथ दुनिया में बढ़ती पोलराइजेशन के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर शी जिनपिंग को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म चीन का 4 रोज़ का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि चीन के सदर से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात में तमाम स्ट्रेटेजिक मामलात का अहाता किया गया। मकबूजा कश्मीर पर पाक चीन मौक़िफ़ पर कोई इब्हाम नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि चीन के लोगों ने जो गर्मजोशी पाकिस्तान के लिए दिखाई, किसी और के लिए नहीं दिखाई। कोरोना के खात्मे के बाद चीनी सदर पाकिस्तान आएंगे। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से दहशत गर्दों की फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान शहीद हो गए। भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशत गर्दों को भारी जानी नुकसान हुआ। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह सबसे बुलंद। पेशावर में शरह 27, नौशहरा और मर्दान में 19% रही। मुजफ्फराबाद में 25%, मीरपुर में 20, हैदराबाद में भी 20% शरह सामने आई। कराची में शरह 12%, लाहौर में तकरीबन 11%, इस्लामाबाद में 10% से नीचे आ गई। 24 घंटों में मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8.69% रही। वायरस मजीद 30 जिंदगियां ले गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान चेयरमैन सेनेट और सूबाई वज़रा की FC हेडक्वार्टर नोश की आमद। यादगार शुहदा पर हाजिरी दी। कमांडेंट FC के वक्त को 2 फरवरी के दहशतगर्दी के वाक़े पर ब्रीफिंग। बताया कि दुश्मन जदीद तरीन असलहे से लैस थे। दहशतगर्द बराह रास्त अफगानिस्तान में अपने हैंडलर से राबते में थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान चेयरमैन सेनेट सूबाई वज़रा की FC को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हुकूमत पर बरस पड़े। PTI के ऐलानात झूठे निकले। इमरान खान ने 3.5 बरस में सच नहीं बोला। हुकूमत ने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया, नौजवानों के साथ धोखा किया। इमरान खान जिसको बड़ा डाकू कहते थे, उसी के साथ पंजाब और विफाक में मिलकर हुकूमत बनाई। नवाज शरीफ के करीबी साथी अमजद फारूकी मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। शमूलियत का ऐलान चौधरी परवेज इलाही वफाकी वजीर चौधरी मुनीस इलाही की मौजूदगी में किया। परवेज इलाही ने कहा शहबाज शरीफ ने हेल्थ सेक्टर को तबाह करके रख दिया। नैब FIA को इस्तेमाल करके लोगों की हमदर्दियाँ हासिल नहीं होती। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे नून लीग के रहनुमा जुबैर उमर और अदाकारा अरीबा हबीब।
क्या दोनों 500 की दौड़ में कमर ज़मान कायरा को शिकस्त दे सकेंगे? जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे देखिए सिर्फ जियो न्यूज़ पर। क्रिकेट एक्सपर्ट इंजमामुल हक, शोएब अख्तर और सिकंदर बख्त के तबसरे शो को 4 चांद लगाएंगे।